चलो चलिए, तो क्या पढ़ाए थे बोलिए। आवेश का आयतन घनत्व तो पढ़ा दिए थे ना। तो आवेश का आयतन घनत्व हो गया था, है ना। अब लिखिएगा गॉस का प्रमेय, यही ना बोले थे। गॉस का प्रमेय सिद्ध करने के लिए गॉस का प्रमेय, गाउजे थ्योरम, इसको गाउज का प्रमेय भी लिखते हैं, गाउज का प्रमेय भी लिखते हैं हम लोग। देखो जी, गॉस का प्रमेय, कोई भी बंद तल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये गॉस साहब आए ना बताने के लिए, यह आए कि कितना फ्लक्स निकलेगा। फ्लक्स माने विद्युत क्षेत्र रेखाएं, कितना विद्युत फ्लक्स निकले। जैसे मान लेते यही है, डॉक्टर दिखाई दे रहा है तुमको। अब इसके अंदर में कहीं भी आवेश रहे तो इससे फ्लक्स निकलेगा बाहर में, है कि नहीं। तो कितना, जैसे मुट्ठी हो गया तो अंदर मान लेते ही पेन हो गया, अंदर में यहाँ पर आवेश है मान लेते हैं, ठीक ना। आई कलम मान लेते फ्लक्स गुजर रहा है, तो देखो इससे कितना फ्लक्स निकल रहा है। मान लेते 2 गो है तो 2 गो फ्लक्स निकल रहा है, ठीक ना। तो इसका कैसनो आकृति रहे, ठीक है, और उससे कितना फ्लक्स निकल सकता है उसके बारे में बताए थे कौन? गॉस का प्रमेय। हालांकि फ्लक्स के बारे में बताया गया है कि किसी, वह नहीं दिख रहा है, तो गॉस के प्रमेय बताया गया था क्या? गॉस के प्रमेय में बताया गया था कि जो गॉस का, जिसे विद्युत फ्लक्स के बारे में बताया गया था कि कोई भी विद्युतीय क्षेत्र हो गया, कोई भी विद्युतीय क्षेत्र है और यह कोई भी क्षेत्रफल विद्युतीय क्षेत्र उपस्थित है, तो इससे जितना विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है उसकी कुल संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स को हम इसके तीव्रता और इसके क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल से हम लोग माप करते हैं। तो इसका तीव्रता तुमको निकालना पड़ेगा, ई रखे पड़ेगा, और साथ ही साथ इसका क्षेत्रफल रखे पड़ेगा, तब पता चलेगा कितना फ्लक्स है। तो गॉस साहब कहे कितना लंबा चौड़ा नहीं करना है। अगर कोई भी बंद तल है, अगर मान लेते बंद तल ऐसा है, ये ओपन नहीं रहना चाहिए, क्लोज रहना चाहिए। ये ओपन है, ऐसे क्लोज रहना चाहिए, बंद, और अंदर में कहीं पर भी तुम आवेश दिया, ठीक है, तो आवेश देगा तो विद्युत क्षेत्र रेखा गुजरेगा इससे, उसी के समूह को न फ्लक्स कहेंगे। तो यहाँ से सब निकल रहा है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। यही जो विद्युत क्षेत्र रेखा निकला, ठीक ना, इतना मानिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो फ्लक्स इससे बाहर निकला। तो बोलते कितना जो फ्लक्स निकला इतना लंबा चौड़ा तुमको नहीं करना है। गॉस का प्रमेय में कहते हैं, अर्थात हम बोल देते हैं यहाँ पर, अर्थात करके लिख देते हैं कि कोई भी गॉस तल से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई जो होगा, कुल जो विद्युत फ्लक्स होगा फाई, ठीक ना, उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। आवेश, ठीक ना, का 1/ε0 क्या होता है? गुना होता है ना। बात है, 1/ε0 क्या होता है? गुना होता है। इसी गॉस का प्रमेय, अर्थात कहने का मतलब फाई बराबर तुम लिख सकता है, फाई बराबर क्या लिख सकते हैं? Q/ε लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब तुमको न क्षेत्रफल निकालना है
अनंत तीव्रता निकालना है। तुम यहाँ पर कितना आवेश दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ आवेश रखना यहाँ पर है ना बात है। यहाँ सिर्फ आवेश रखेंगे और इसका तो मान पता है ही है कि 8.85 × 10⁻12 फराड प्रति मीटर होता है। तो सिर्फ आवेश रखेंगे और बता देगा कि इससे कितना फ्लक्स गुजर रहा है कि नहीं। तो इतना लंबा चौड़ा तुमको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ आवेश रखिए, है ना बात है, आपको निकल जाएगा कितना फ्लक्स रख रहे हैं। तो गॉस के प्रमेय से होता है क्या जी, फाई बराबर Q/ε0, यही फ्लक्स गुजरेगा। तो हम बोल सकते हैं जहाँ क्या है ε0, तो जहाँ ε0 मुक्त आकाश की परावैधुता है, जिसका मान 8.854 × 10⁻12 फैराड प्रति मीटर होता है। बोलिए है ना, इतना बात है, इतना होता है, समझ के बात है। तो अर्थात इसका फ्लक्स का मान जो होता है ε0 का मान मुक्त आकाश की परावैधुता है, जिसका मान क्या होता है 8.85 × 10⁻, ये तो आपको बता दिया गया है, इसके बारे में विशेष बताए थे हम, है ना, इसके बारे में बताया गया है, ठीक ना। अपेक्षिक परावैधुता के बारे में बताया गया स्पेशल, ठीक है, तो ये तो जान ही रहे हैं। तो बात आता है कि इसमें फ्लक्स जो गुजरा, ठीक ना, कि ये जो तल है बन तल, तो क्या ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, तो आप क्वेश्चनों बन तल देख सकते हो, तो मैं ऐसा गोल भी देख सकते हो, पूरा फ्लक्स देखो सेम ही गुजर रहा है, पूरा गोल रहे। मान लो तो 4 गो पेन लाओ, 4 गो पेन लाओ, आओ लाओ ना, पेन ना है रे, सब के पास कमी है पेन का, एगो लाओ। अभी 4 गो पेन हम ले लिए हैं, अब घरे ले जाएंगे एक से अब पढ़ाई लिखाई होगा शुरू। है पकड़ा ना रहा है, कहा जी लाओ जी, पेन उठा के लाओ ना रे, अच्छा सबको पकड़ना है इसे, लाओ यहाँ। विद्युत फ्लक्स बनाना है, मजाक समझ गए तो, मजाक समझ गई है ये 4 में यहाँ पर ये समझो ना, ये जो पार्ट है यहाँ पर आवेश दिया गया है, कौन सी दिया गया है, आई मान लो फ्लक्स है, तो के गो फ्लक्स निकल रहा है। अब ये गोल है, ये पूरा एकदम गेंद की तरह मानना है, ठीक ना, चपटा मत मान लेना, वृत्त की तरफ है। अब ये देखो केंद्र पर आवेश रखें, के गो फ्लक्स बाहर निकल रहा है, और या कोना पर रखो, के गो फ्लक्स निकल रहा है, कहीं भी तुम रखो अंदर में, जो एकदम पीछे कहीं भी रख सकते हो, फ्लक्स तो सेम ही निकलेगा, है ना बात है, ये नहीं कि नहीं, कहीं भी तुम रख सकता है, फ्लक्स का मान क्या होगा, सेम होगा। तो 9 से 9 होगा, तो 9:15 में छुट्टी कर दीजिएगा। और तो कुछ होमवर्क दे दीजिए, और क्या देखिए, छुट्टी करिएगा। तो ध्यान दीजिए, अगर मान लेते हैं ऐसा आकृति न रहे, अगर मान लेते हैं ऐसा आकृति रहे, और देखो फ्लक्स क्यों गुजरेगा, ये घट गया, ये निकल रहा, समझो कि इधर में है ना। अब कहीं यहाँ भी रहेगा तो इधर में निकल ही ना करेगा, कहीं भी रहेगा 4 को निकलेगा फ्लक्स, है कि नहीं बात है। कहीं सुनो, अगर मान लेते हैं घन की तरह रहता है, किसके तरह रहता है, घन की तरह मान लेते रहता है, ये घन की तरफ हो गया, ये घन की तरह हो गया। अब यहाँ पर देखो क्यों फ्लक्स गुजर रहा है, बेलन की तरह रखो, ठीक ना, बेलन की तरह रख दो, क्यों फ्लक्स गुजरेगा, है ना बात है। कोई सुनो आकृति लो, ये डस्टर रहे, डस्टर की तरह रहे, अंदर में रहे आवेश, तो फ्लक्स क्यों गुजरेगा, 4 गो। आकृति कैसा भी लो, गोल लंबा चौड़ा कैसनो ले सकता है, ठीक ना, तो उससे फ्लक्स जो गुजरेगा सेम ही गुजरेगा। ये जो नहीं कि 4 गो 10 गो 20 गो क्यों रहेगा, तो फ्लक्स सेम गुजरेगा, आकृति कैसा भी रहे। कब, जब आवेश अंदर उपस्थित रहेगा तब। तो क्या हम बाहर रख सकते हैं और देखते हैं कितना फ्लक्स गुजरता है,
बाहर रख के देखते हैं, इसमें तो 4 गुजरा मान लेते हैं, अगर और ज़्यादा बनाते हैं तो और ज़्यादा गुजरेगा, है ना बात है। अगर यह मान लेते हैं आकृति ऐसे लंबा चौड़ा ऐसे ऐसे रहे, अलग हो गया। ऐसे मान लेते हैं ऐसा टाइप के ऐसा टाइप का रहे, कद्दू की तरह बना दो, है ना बात है, तो ऐसे ही गुजरेगा। जैसा बनाओ फ्लक्स का मान सेम गुजरेगा, यही मेन है इनका बात, ठीक है। ईंट की तरह रहे, फ्लक्स अंदर आवेश रहे तो सेम गुजरेगा। अगर मान लेते हैं ऐसा हो, लेकिन हम मान लेते आवेश यहाँ पर रखें, तब सोचो तुम के गो फ्लक्स गुजर रहा है इससे। अब बताओ इससे के गो फ्लक्स गुजर रहा है, के गो निकल रहा है? 3 गो दिखाई दे रहा है तो लोग क्या, हम कहें कि एको न जा रहा है, तो कर अपना है एको नहीं फ्लक्स। जैसे मान लेते हैं ना कि इसको 5 रुपया हम दिए, ये खुश हो गई, अब 5 रुपया फिर ले लिए, दे दिए कि लाओ अब, है ना। अब बताओ ये खुश हो रहेगी? वही बात यहाँ से देखो, आवेश जो है इधर से आवेश लिया, से आवेश दिए तो इधर से फ्लक्स आ रहा है, इधर से निकल गया। बचाओ एक बचा फ्लक्स, इससे एक भी फ्लक्स संबंधित नहीं है, ठीक ना। अब ये अंदर रहता तो संबंधित रहता कि सब कहाँ से निकल रहा है, इधर से जा रहा है इधर से निकल जा रहा है ना। इधर से आ रहा है प्लस, इधर से हो रहा है माइनस, तो बचा, तो इससे कोई संबंधित फ्लक्स नहीं है। तो जब बाहर रहेगा तो उससे कोई संबंधित फ्लक्स नहीं रहेगा, जब अंदर रहेगा, यही अंदर हो जाए ऐसा, तब फ्लक्स संबंधित। देखो खाली निकल रहा है ना बात है, खाली निकल रहा है प्लस में है, ठीक ना, तो इसे क्या कहेंगे कि इससे संबंधित फ्लक्स है, ठीक ना। तो कितना इससे फ्लक्स गुजर रहा है, तो हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, देखना है कि एकरा पर कितना आवेश दिया गया है, बस फ्लक्स निकल गया। तो फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, क्यू बटा हो गया, क्यू का मान रखो और नीचे एप्सिलॉन नॉट का मान रखो 8.85 4 गुना 10 में -12, ये पता चल गया कि फ्लक्स कितना गुजर रहा है ना बात है। ये फ्लक्स निकालना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, कोई भारी नहीं है। आई गॉस साहब बताए हैं कि किसी भी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, चाहे कह सकते हैं किसी विद्युतीय क्षेत्र में, ऐसे बोल सकते हैं किसी विद्युतीय क्षेत्र में बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब का माने कुछ होता है गुना, एक में कैसे गुना करो तो एप्सिलॉन होगा, सॉरी क्यों नहीं होगा जी, एक में कैसे गुना तो क्यों होगा, अब बटा एप्सिलॉन, इतना ही फ्लक्स गुजरेगा। कितना ईजी है ना बात है। हमको न ई निकालना है न डी, है ना बात है। चादर रहेगा तो ऐसा में करेंगे, चादर रहेगा तो, चादर न रहेगा तो नहीं। अब बात आता है कि ठीक है इतना होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, आप कैसे कह रहे कि इतना ही होता है, 2q बटा एप्सिलॉन नॉट क्यों नहीं होता है ना, 5q स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट क्यों नहीं होता है, काहे कह रहे हैं, कह दिए हम मान लेंगे, है ना जी, गॉस आप कह दिए मान लेंगे हम लोग, हम कह दिए कि सोनू सर कहे हैं और तुम लोग मान लेगी, नहीं ना बात है। इसको प्रूव कीजिए, हमको प्रूव करके दिखाइए कि इतना ही होता है, दिखाइए हमको प्रूव करके। अब हम इसको प्रमाणित करेंगे, क्या करेंगे, प्रमाणित करेंगे, प्रूफ करेंगे कि इतना ही होता है, ठीक है ना। प्रूफ करके हम दिखाएंगे कि इतना ही होता है गॉस का प्रमेय, ठीक है। तो इतना आप लोग लिख लीजिए अर्थात करके, और उसके बाद प्रूफ लिखिएगा, हम चित्र बनाएंगे। क्या जी ना, मैया के बात और कंप्यूटर क्लास स्टार्ट हो गया है, आज हुआ ना क्लास है, तो क्लास हो गया, कंप्यूटर डाटा इंफॉर्मेशन क्या क्या बता दिए आज है, हो गया 10 गुले है, अभी 10th का भी है, 10th वाला अलग बैच डालेंगे, 10th वाला जितना स्टूडेंट है वो सब क्या अलग है, 12th वाला क्या अलग है, 12th वाला लगता है कि सामने के बैच बनेगा वो सबका, क्या 10 गुले था,
आएगा ना तो कहाँ जाएगा। स्टार्ट अभी हुआ है, सब सुनेगा तो ना कि हाँ शुरू हो गया, स्टार्ट पढ़ाई हो गया, सब आ जाएगा। पौने 9 सारे पौने 9 में छोड़ेंगे वो, पौने 9 में पहले ही छोड़ दिए हैं आप लोग। घंटी बजता है तब छोड़ना चाहिए। हुआ नोट्स है, नोट्स में नोट्स निकालने पड़ेगा। घर रख ले हैं क्या? अरे घर रख ले, हमको याद है ना था तो। अब फोटो कॉपी मशीन है वो ले लेना है जगह, रख देंगे तो लेके, है ना, लेके रख देंगे कि जा जी जो फोटो भी करवा लो। टेस्ट लेना है, फोटो भी धनाक से हम करके निकाल के दे दिए टेस्ट। संडे के संडे टेस्ट, संडे के कल हुआ था टेस्ट ना, कल संडे के, अगला संडे हम बोले थे ना, और इस संडे के नहीं हुआ था, अगला संडे के फिजिक्स के होगा पक्का। गजब है बायोलॉजी। अब रुको हमको लिखवाया दो जी। मंडे संडे ना, क्यों संडे होता है 4 को ना जी, 4 को संडे होता है, 4 को संडे। पहला संडे कुछ ही ले लिया जाए, बायो की मैथ है। फर्स्ट संडे मंथ का फर्स्ट संडे बायो टेस्ट होगा, बायो मैथ। सेकेंड चलो का ऐड करना पड़ेगा। चलो तो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। अब हम बात करते हैं गॉस का प्रमेय में प्रमाणित करने के लिए। क्या करने के लिए? इसको बोलते हैं प्रमाण। अब गॉस का प्रमेय को प्रमाणित करेंगे। प्रमाण यहाँ लिख देते हैं, माने प्रूफ है। तो एक तो पहले हमको चित्र बना लेते हैं, हम गोल चित्र बना लेते। गड़बड़ हो गया, कैसे बना सकता है? ईंट पत्थर ढेला पत्थर ऐसा ना होता है, ऐसा 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 टाइप के ले सकता है, लेकिन बंद रहना चाहिए। कुछ रहना चाहिए बंद। तो ई हो गया, एक अंदर मान लेते यहाँ बिंदु ओ है, ये बिंदु के नाम है ओ। क्या नाम है? यहाँ पर हम मान लेते आवेश प्लस क्यू है। कितना आवेश है जी? आवाज नहीं बउआ, यहाँ प्लस क्यू आवेश है। कितना आवेश है? इससे मान लेते स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया है। स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु क्या लिया गया है? जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करना है। जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखो यहाँ पर तीव्रता ज्ञात करना है, तो इसका तीव्रता इधर में ना रहेगा E, ठीक है। बिंदु P पर तीव्रता पता करना है। तीव्रता क्यों पता करेंगे सुन लो, क्योंकि यहाँ फ्लक्स हमको निकालना है। फ्लक्स का मेन सूत्र क्या होता है? E इंटू डी है। बोलो ये नहीं होता है? थीटा का मान अपना होता है ना E इंटू डी ए कॉस थीटा, तो E इंटू डी ए कॉस थीटा होता है, ठीक है। तब बताइए E हमको निकाले पड़ेगा। वो तो गॉस सा बताएं कि फाई बराबर होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, लेकिन कैसे वो पता सिद्ध न करना पड़ेगा। और मेन हम लोग फ्लक्स का फॉर्मूला ही पता है हमको, E इंटू डी ए कॉस थीटा, है ना बात है। तो E इंटू जब डी ए कॉस थीटा होता है तो E का मान हमको निकालना पड़ेगा, कितना होगा। फिर उसके बाद इसका क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा, थीटा निकालना पड़ेगा और रखना पड़ेगा, फिर हल करेंगे, ठीक ना। तो उसके लिए हम लोग क्या किए हैं, सबसे पहले बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश ले लिए
और यहाँ पर लिए तो इससे कितना दूरी पर, तो स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया है। और यहीं पर हमको क्या पता करना है, तीव्रता। कहीं भी तुम पता कर सकता है, जरूरी नहीं है कि यहीं पर तुम पता कर सकता है। तुमको मन है यहाँ पर तो यहाँ भी तीव्रता पता कर सकता है, लेकिन तीव्रता तल के हमेशा क्या होगा, लंबवत होगा। तुमको मन कर रहा है यहाँ पर तीव्रता पता करे तो यहाँ भी पता कर सकता है, कहीं भी तीव्रता पता कर सकते हो, ठीक है, कहीं भी तीव्रता पता कर सकते हो। एकदम सिंपल मेथड बता रहे हैं आपको, अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक ना। आप ध्यान देना बस खाली। तो हमको फ्लक्स पता करने के लिए हमको तीव्रता निकालना पड़ेगा। तो तीव्रता के लिए हम लोग फॉर्मूला पता है कि स्मॉल यहाँ से स्मॉल r दूरी पर, तो तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई Q बटा, यही ना होता है। और तीव्रता का मान यहाँ रख देंगे, है ना बात है, और उसको प्रोसेस के माध्यम से हल कर देंगे। तो मान लेते हैं कि यह एक तल है, ये कैसा तल है, बंद तल, एस नाम दे दिए इसको। माना कि एस एक बंद तल है जिसके अंदर किसी बिंदु O पर, कोई भी बिंदु अंदर लो, बीच में लो, कहीं भी ले सकते हो, किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश लिया गया है। किसी बिंदु O पर कितना आवेश लिया गया है, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया है, जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करना है। क्यों, चाहे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर इतना होगा, है ना। तो ऐसे कितना फ्लक्स निकल रहा है उसको हमको पता करना है फिर, ठीक है ना। पहले हम क्या कर लेंगे, इस तल से इस बिंदु पर तीव्रता पता कर लेंगे, और इस बिंदु से कितना फ्लक्स गुजर रहा है। अगर मान लो 2 लोग निकल रहा है, 4 गो निकल रहा है, 5 गो निकल रहा है, वो निकाल लेंगे, और फिर टोटल फ्लक्स निकालेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुल। कहीं भी तुम तीव्रता पता कर सकते हो, यहाँ भी तुम निकाल सकते हो तीव्रता, यहाँ भी निकाल सकते हो, जन्य मन करे उधर, है ना बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ चित्र बनाइए, उसके बाद हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं प्रोसेस को। देखो बुआ, इसमें माना कि कोई बड़का चीज़ नहीं है, चित्र के अनुसार लिखना है। ये कौची है, बनतल है, ए से एक बनतल है, ये ना बनतल माना गया है, ए से क्या माना गया है, बनतल है। इसके किसी बिंदुओं पर, कहीं भी इधर उधर कहीं भी, केंद्र पर भी ले सकते हो, है ना बात है। इसके किसी बिंदुओं पर प्लस Q आवेश स्थित है। कितना आवेश स्थित है, तो प्लस Q आवेश स्थित है, तो इससे स्मॉल r दूरी पर यहाँ पर लिया गया P, तो यहाँ पर तीव्रता का मान कितना होगा, है ना बात है। तो तीव्रता का मान कितना होगा, तो तीव्रता बराबर हम बताए थे, सिद्ध भी किए थे कि बिंदु बतावे से कारण तीव्रता इतने ना होता है जी, 1 बटा होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा जितना आवेश दीजिए वह, और जितना दूरी पर कह रहे हैं वह दूरी r, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना कि S एक बनतल है जिसके अंदर किसी बिंदुओं पर प्लस Q आवेश स्थित है, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया है, जहाँ विद्युत क्षेत्र E बराबर होगा कितना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटा r स्क्वायर। लेकिन हमको तीव्रता नहीं, फ्लक्स निकालना है, तब फ्लक्स के लिए ना हम तीव्रता निकाले हैं, क्योंकि फ्लक्स में जरूरत है तीव्रता का, है ना बात है। तो ये बिंदु P है, तो ये P से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, जैसे P बिंदु होगा यहाँ पर, तो एक एरिया कुछ होगा ना जी, जितना एरिया उतने ज़्यादा फ्लक्स गुजरेगा। अगर मान लो दरवाजा है तो ओके, आगे से 2 आदमी गुजर रहा है ना बात है। एरिया ज़्यादा कर दे तो 4 आदमी गुजर सकता है, तो उसके एरिया पर डिपेंड करता है। तो इसका एरिया मान लेते हैं DA मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, हालांकि इसका एरिया पूरा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक ले, लेकिन थोड़ा सा के लिए बात करेंगे, और कुल के लिए हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन करके, है ना। तो थोड़ा सा इसका एरिया कुछ होगा ना जी, तो इसका थोड़ा सा एरिया मान लेते हैं DA है, कुछ है DA, ठीक ना। तो इसका DA एरिया है, तब कितना होगा फ्लक्स गुजरेगा, तो लिख देते हैं बिंदु P से होकर गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स। बिंदु P से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, ठीक ना। तो सूत्र होता है क्या जी, फाई बराबर, तो फाई बराबर होता है E इंटू DA और कॉस थीटा। थीटा क्या है,
थीटा इज अ एंगल, है ना, बिटवीन ई एंड डी ए, है ना बात है, ई एंड डी ए दोनों बी के बीच का कुछ है कोण है। थीटा कुछ है ई और डी ए के बीच का कोण, बताए थे ना, थीटा कुछ ई इंटू डी ए के बीच का कोण है। लेकिन यहाँ पर एरिया थोड़ा सा मान्य है डी ए, तो डी ए माने है, तब फ्लक्स ज़्यादा गुजरेगा, थोड़ा सा गुजरेगा, तो उसके लिए डी फाई कर देंगे, नहीं एकदम थोड़ी सी गुजरेगी, सही बात है ना। तो इतना कोई डाउट है। तो डी फाई बराबर ई का मान कितना, तो ई का मान तो पहले निकाल के रख ले हैं, तो ई का मान यहाँ पर रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना, इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस है। अच्छा बताओ तुम थीटा वैल्यू कितना होगा, दोनों तो पैरेलल होगा, है ना, तो पैरेलल तो 0 डिग्री होगा कि ना होगा, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा कितना जी, कॉस 0 का मान 1 होता है, बोलो। तो ये थोड़ा सा क्षेत्रफल के लिए हुआ, बिंदु मात्र के लिए, लेकिन इधरों में तो फ्लक्स निकल रहा होगा, है कि नहीं, सौरों से निकल रहा होगा, इधरों से भी निकल रहा होगा, ना निकल रहा होगा, तो सभी तरफ से निकल रहा, तो टोटल जितना एरिया रहेगा उतना ना फ्लक्स गुजरेगा। तो लिखे परिणामी फ्लक्स, विद्युतीय फ्लक्स ले लेता है ना, परिणामी विद्युतीय फ्लक्स है। और टोटल के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, नहीं कुल खानदान के लिए इंटीग्रेशन क्या आता है ना जी, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पार्टी फ्लक्स है, तो 0 से फाई तक ना फ्लक्स में होगा इंटीग्रेशन, तो 0 से फाई तक आई को चाहिए डी ए ना है, सॉरी डी फाई ना है जी, और यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा, और डी ए में 1 से गुना करें तो डी ए ना बचेगा, तो यहाँ पर फाई के रिस्पेक्ट में हो रहा था, तो 0 से फाई तक फ्लक्स होगा, और यहाँ पर एरिया में तो 0 से कहाँ तक एरिया होगा, पहले तो 0 0 एरिया, अब 0 से पूरा यहाँ से ऐसे 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 पूरा घुमाबो, तो घुमाएगा तो गोल बनेगा कि नहीं, आर त्रिज्या वाला, मान लो तो लंबा चौड़ा रहू करेगा, तो हम आर त्रिज्या वाला गोल करेंगे, और जब गोल करेंगे चाहे कैसनो रहे गोलो रहेगा, तो फ्लक्स तो सेम ही गुजरेगा एरिया से, ठीक ना, कैसनो एरिया रहे तो इसका हम गोल करेंगे स्मॉल आर त्रिज्या को लेकर के गोल करेंगे तो वृत्त बन जाएगा, सॉरी कुछ बोलता गोला जैसे बन जाएगा, और जब गोला बन जाएगा तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना रहेगा उतने ना फ्लक्स गुजरेगा, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, बोलो 4 पाई होता है कि नहीं होता है, तो 0 से लेके 4 पाई आर स्क्वायर तक रहेगा, बोलो है ना। अब यहाँ के बाद इंटीग्रेशन स्टार्ट है, तो डी फाई के जैसे हम बताए थे कि इंटीग्रेशन डी एक्स होता है जी, तो डी एक्स का एक्स लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, ठीक ना, कुछ और है तो डी फाई का रहेगा तो फाई लिखेंगे कि ना लिखेंगे, और लिमिट रखेंगे ना, नीचे वाला नीचे है और ऊपर वाला ऊपर है, लेकिन एक में ए के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ए वाला रहेगा बाकी सबको बाहर, तो एक में ए वाला ये अकेले है, ये सब ना है, ये सब बाहर ना होगा, इस सबको बाहर करो, की बटा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 0 से लेके 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ कुछ जी डी है। अब फाई है तो यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे फाई, अब फिर माइनस करके नीचे वाला लिखेंगे लोअर लिमिट, फाई के जो ऊपर वाला फाई और नीचे वाला कुछ 0 रखाएगा, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा कुछ जी। अब बताओ डी ए की इंटीग्रेशन ए होता है, एकदम बउआ तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, ये नहीं कि शॉर्टकट मार देना कि डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। अब 5 में से 0 घटेगा तो 5 बचेगा, तो 1 बटा कितना जी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा कुछ हो जाएगा आर स्क्वायर, होगा कि ना होगा, ठीक है। अब जहाँ ए वहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे, अब फिर माइनस करके ए के जगह पर लोअर लिमिट है, तो अपर लिमिट यहाँ को ई रखाएगा, अब माइनस लोअर लिमिट 0 रखाएगा, तो 5 बराबर क्या होगा जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा कुछ जी, इतना में से 0 घटेगा तो 4 पाई, बोलो होगा कि ना होगा, कोई दिक्कत वाली बात है। अब बताओ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर स्वाहा, है ना, 4 पाई से 4 पाई स्वाहा। अब बताओ 5 बराबर कितना आएगा, क्यू बटा क्या होगा
एब्सेंट आया कि नहीं आया? तब यही ना करा था कितने होता है, आप प्रूव भी कर दें कि नहीं? हो गया ना क्लियर है? इसको उतार लीजिएगा। एकदम सिंपल मेथड बताया गया है, कोई किताबी भाषा नहीं है, ठीक ना? देखिएगा तो आपको दम लगेगा, किताब में ऐसे बताते ना एकदम लेंदी रहता और ढेर भारतीय वन छाप देता है नहीं, अरे ढेर इधर भारतीय वन छाप देता है, तो देखना ना आए रह ना ऐसे ही